नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं विनम्रता पाठक आज आपके सामने सूरदास का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुई हूँ। सूरदास के बारे में जो भी जानकारी है बच्चों, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो भक्तिकालीन कवि यानी भक्तिकालीन जो महाकवि सूरदास जी हैं, उनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ वैचारिक मतभेद भी हैं, कुछ लोगों का भेद है कि इनका जो जन्म स्थान है वह सिही है, लेकिन रुनकता माना जाता है और 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है बच्चों रुनकता। मृत्यु उनकी 1583 में हुई थी और मृत्यु का जो स्थान है वह है गोवर्धन के पास एक गांव है जिसका नाम है पारसौली। इनके पिता का नाम पंडित रामदास, यानी इनका जन्म जो है वह पंडित रामदास के यहाँ हुआ था और यह एक सारस्वत ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में कई जातियां हैं जिसमें ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों का मानना ये है कि जो तुलसीदास हैं ये जन्मांध नहीं थे। क्यों? उसका रीज़न है कि कृष्ण जी का जिस प्रकार से इन्होंने पूरा अपनी रचनाओं में चित्रण किया है, उनके सौंदर्य का या गोपी गोपियों का जो चित्रण किया है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस रूप को दर्शाती हैं। यानी जिन चेष्टाओं से, जिन बाल मनोवृत्तियों से इन्होंने वर्णन किया है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि ये जन्मांध नहीं थे, अर्थात ये बाद में अंधे हुए। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जन्मांध थे। अब सूरदास जी एक बार क्या हुआ कि वह वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए गऊ घाट गए। गऊ घाट बच्चों मथुरा में है, तो ये वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए गऊ घाट गए। वहाँ पर इन्होंने स्वरचित का मतलब है इन्होंने खुद जो पद्य लिखा था वह उनको गाकर सुनाया। इनकी उस पद्य को सुनकर वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी दिन सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद एक बहुत बड़ा कार्यभार भी सौंपा इन्हें। वो कार्यभार क्या था बच्चों? वह कार्यभार यह था कि उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में जो भक्ति भजन का पूरा क्रियाकलाप था वह सब कुछ सूरदास को सौंप दिया। अर्थात श्रीनाथ मंदिर में जिस तरह से भजन लीला या कोई भी कृष्ण की बाल लीला या कुछ भी जो भी प्रोग्राम इनका भजन से संबंधित या भक्ति से संबंधित होना था, उस सब का कार्यभार इन्होंने सूरदास जी को सौंप दिया, जिसको पूरी निपुणता से और बहुत ही अच्छे से सूरदास जी ने निभाया भी। इसके पहले यह अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन जब ये विरक्त होने का मतलब है बच्चों कि जब ये उनसे अलग हुए तब से इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर हो गया। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट में, ये संक्षिप्त परिचय है बच्चों। अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपको ये पूरी जानकारी हो जाएगी सूरदास के बारे में। लेकिन इनका निवास स्थान क्या है? श्रीनाथ मंदिर, जो कि वल्लभाचार्य ने इन्हें कहा था वहाँ रहने के लिए। और यह हमेशा, जब तक ये वल्लभाचार्य जी के संपर्क में नहीं आए थे, तब तक ये दीनता के पद गाते थे। दीनता का पद क्या होता है बच्चों? दीनता का पद वो होता है कि जिसमें दर्द भरे गीत को, अपनी या तो गरीबी कह लीजिए या अपनी परिस्थितियों के अनुसार या किसी को देख के उसकी भावनाओं को समझकर उस तरह के पद गाते थे। लेकिन जब से यह वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए तब से ये कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से रंग गए और इन्हें कृष्ण भक्ति शाखा का शिरोमणि कहा जाता है। यानी जितने भी कवि हुए उन सारे कवियों में सूरदास जी को शिरोमणि का पद मिला। और इनकी मृत्यु बच्चों 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई। पारसौली जो ग्राम है वह गोवर्धन के पास है। अब इनकी काव्य कृतियाँ हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनका जो साहित्यिक परिचय है बच्चों
वह क्या कहता है कि इन्होंने कम से कम 1.25 पदों की रचना की। 1.25 पद बहुत होते हैं। इन्होंने कम से कम 1.25 पदों की रचना की, जिसमें कि 8 से 10,000 पद ही सिर्फ प्राप्त हो पाए, जो कि एक लाइब्रेरी में, यानी मानव हृदय को इन्होंने पूरी तरह से निचोड़ दिया था कृष्ण के प्रति। और इनका जो भावपूर्ण जो चित्रण है, ये सारा कुछ इन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया कि लोग कृष्ण भक्ति में रम गए। तो यानी 8-10 हज़ार जो पद इनके प्राप्त हुए, वह पूरी तरह से संजो कर रखे गए और उन्हीं में सारे पद हमें निकाले गए। और भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने अब इसमें कहाँ पे है, इनका जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा का जो पुस्तकालय है, वहाँ पे इनके पदों को संभाल कर रखा गया है। अब सूर सागर, यानी इनका जो सूर सागर पद है, उसमें इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद। उद्धव गोपी संवाद आपने पढ़ा होगा बच्चों, 10th में है ये उद्धव गोपी संवाद। जब कृष्ण ब्रज छोड़कर जाने लगते हैं तो गोपियाँ पूरी विरह वेदना में होती हैं और ये संदेश उद्धव लेके आते हैं। तो उद्धव से जो बातचीत, जो वार्तालाप गोपियों का होता है, वह उसमें उद्धव गोपी संवाद है। अगली जो रचना है इनकी सूर सारावली। और ये काव्यगत रचनाएं सूर सारावली में इन्होंने नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया है। साहित्य लहरी में भी प्रेम वर्णन है। और जो रचनाएं हैं साहित्य में, कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही सचित्र चित्रण इन्होंने किया है। योगदान इनका क्या है, वात्सल्य वर्णन और भक्ति रस, श्रृंगार वर्णन। वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार वर्णन। वात्सल्य क्या होता है, एक माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, वह वात्सल्य वर्णन होता है। और श्रृंगार वर्णन साहित्य लहरी में जो इन्होंने नायक नायिका के प्रेम का, यानी गोपी गोपियों का जो भी चित्रण किया है, उस माध्यम से इन्होंने श्रृंगार को प्रस्तुत किया है। ग्रंथों की संख्या है, यानी 1.25 पद इन्होंने रचे थे, लेकिन उन 1.25 पदों में जो 8-10 हज़ार पद मिले हैं, उन सारे ग्रंथों को मिलाकर संग्रहित किया गया। तो उन ग्रंथों की संख्या बच्चों कुल मिला के 25 हुई है, जो कि नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित रूप से रखी हुई है। और जो इनका साहित्यिक वर्णन है सूर सागर में, एक चीज़ और है, यह मद्भागवत ग्रंथ से प्रभावित है, यानी एक गेयात्मक, जिसको हम गा सकते हैं, ऐसा पद रचित है और श्रीमद् भागवत ग्रंथ से ये प्रभावित है। तो बच्चों, सूरदास ने अपने जीवन काल में जो चीज़ें ग्रंथ के रूप में हमें समर्पित की हैं, तो आपका जो पद है, यानी इस चैप्टर का जीवन परिचय के बाद जो पद है, उसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इस संक्षिप्त परिचय से आप पूरी तरह से सूरदास से परिचित हो चुके होंगे। और कुछ बातें जो मैंने बताई, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार 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 देखिए। सूरदास के जीवन परिचय से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।